सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे जनरल कंपटीशन में भी आ चुका है और एंट्रेंस एग्जाम में भी, और साथ ही साथ आपके इस बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो क्या है ये टॉपिक? समस्थानिक क्या है, समस्थानिक किसे कहते हैं और समभारी किसे कहते हैं, आइसोटोप्स क्या है, ये आप समझने जा रहे हैं आज के क्लास में। तो ध्यान बनाए रखेंगे, अच्छे से समझेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाकी पढ़ कर देखिए, आपको खूब मन लगेगा क्योंकि ये आसान भी है। देखिए, वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मतलब आप देख पा रहे हैं, जैसे ये एलिमेंट है कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, तो नीचे वाला परमाणु संख्या होता है Z होता है और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है और परमाणु संख्या समान है, तो इनको एक साथ समस्थानिक कहते हैं। क्यों कहते हैं समस्थानिक? क्योंकि आवर्त सारणी में समान स्थान रखता है। अगर हम पूछेंगे कार्बन 612 कहाँ है, तो वहीं पर है जहाँ कार्बन 613 है, कार्बन 614 है। अलग अलग स्थान नहीं है, सब तीनों का स्थान एक जगह है, इसलिए इसका नाम पड़ा है आइसोटोप्स। आइसो मतलब सेम, टोप्स मतलब प्लेस, यानी स्पेसिस हैविंग सेम प्लेस इन एटॉमिक इन पीरियोडिक टेबल। वैसे रासायनिक समूह जिसका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है कहलाते हैं आइसोटोप्स। तो यहाँ आइसोटोप्स के बारे में, समस्थानिक के बारे में हम आप लोग को बता रहे थे कि समस्थानिक ऐसे होते हैं जिसका परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। देख सकते, जो बोल रहा है दिख रहा है, और आपको इतना आना चाहिए कि Z बराबर P बराबर ही होता है, जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये समझ में आता है तो जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? इसमें प्रोटॉन बताइए। और अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A माइनस Z। ये Z है और ये A है, तो 12 माइनस 6, क्या देख रहे हैं आप? समस्थानिक में एक नया कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आ गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। न्यूट्रॉन 6 7 8 है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 6 6 6 6 6। तो समस्थानिक का नया परिभाषा, समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। फिर से इसी बात को समझने के लिए इस एग्जाम्पल पर ध्यान दिया जाए और साथ साथ बोला जाए। बोलिए, E बराबर P बराबर N निकालने के लिए A में से Z घटाना है। 35 माइनस 37 माइनस 17 कितना? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान। अब इसी बात को इस एग्जाम्पल में चेक किया जाए। E बराबर P बराबर N बराबर कोई दिक्कत है? तो यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ एक नया परिभाषा आ गया समस्थानिक का, कि समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ आइसोटोप्स का समस्थानिक का एक परिभाषा सामने आया। अब इसी समस्थानिक के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट बात कि समस्थानिकों का रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, रासायनिक गुण समान होता है। और समान होने का मेन कारण है कि कार्बन 6 12 का बात करें या कार्बन 6 13 का बात करें या कार्बन 6 14 का बात करें, सबके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 मिलेगा। सबके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में समानता है, इसलिए कहा जा सकता है इसका रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा। तो ये था समस्थानिक। अब बात करते हैं हम आपके सामने समभारिक। नाम से ये स्पष्ट है, जिसका भार यानी द्रव्यमान संख्या समान हो। समभारिक, समान भार रखने वाला, यानी स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। वैसे रासायनिक समूह जिसका द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या देख सकते हैं 130 130 130, द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, 52 54 56। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाए 52 54 56, प्रोटॉन 52 54 56। कहाँ से प्रोटॉन आ गया, यहाँ देखकर, जितना जेड होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए देखिए A माइनस 130 माइनस 78 आया, इसमें 76 आया, इसमें तो आप देख रहे हैं समभारिक में इलेक्ट्रॉन भी भिन्न भिन्न, प्रोटॉन भी भिन्न भिन्न और न्यूट्रॉन भी भिन्न भिन्न। और अब एक नया टॉपिक इसमें जुड़ रहा है, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो N और P को हम जोड़ रहे हैं, 52 प्लस 78, 54 प्लस 76, 56 प्लस 74। तो वैसे रासायनिक समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन न्यूक्लियॉन की संख्या, तो उसको कहते हैं समभारिक। तो ये समभारिक है। एक दो एग्जाम्पल और देखा जाए। कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, जल्दी से बोलिए। E बराबर, P बराबर, N बराबर, बराबर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों भिन्न भिन्न। अब N प्लस P, कोई दिक्कत है? तो समभारिक अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब भिन्न भिन्न होता है, लेकिन न्यूक्लियॉन की संख्या, न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं? N प्लस P को एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। बोलिए। E बराबर, P बराबर, N बराबर कितना? अब N प्लस P, समझ में आ रहा है? जो बोले अब देख लीजिए, लिखा हुआ है। समभारिक ऐसे रासायनिक समूह होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है लेकिन न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है। स्पेसीज हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का कि समभारिकों का रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। और भिन्न भिन्न होने का कारण, तो भिन्न भिन्न होने का कारण देख लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 4, इसका लिखेंगे 2 5, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका, तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन ही अलग अलग है तो सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होगा, जबकि समस्थानिक में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान आ रहा था, इसलिए रासायनिक गुण समान था। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छे समझ में आए तो इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और कंप्लीट सिलेबस के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।